नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज बाधक ग्रह के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह कुंडली का और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है अपने फलित ज्योतिष में। देखिए, बाधक ग्रह के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं इसके लिए जो लिखा गया है वो बाधक भाव बताए गए हैं, बाधकेश के बारे में बताए गए हैं, पर इसके फलाफल के बारे में बहुत ही कम ग्रंथों में इसका मिलता है। पर मैं अपने ज्ञानानुसार, अपने प्रैक्टिस के अनुसार मैं आपसे ये ज्ञान साझा कर रहा हूँ कि बाधक ग्रह और बाधकेश का विचार कैसे करें जन्म कुंडली में। आइए समझते हैं कि कौन से लग्न और कौन से लग्न के लिए कौन सा स्थान जो है वो बाधक होता है। तो इसे ना 3 श्रृंखला में लिया गया है: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वाभाविक राशि। चर राशियां कौन कौन है? तो मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 जो है चर राशियां होती है। वृष, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ, ये 4 जो हैं वो स्थिर राशियां कहलाती है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये जो है द्विस्वाभाविक राशि कहलाती है। अब आइए जानते हैं कि चर राशियां कहते किसे हैं। तो चर राशि, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, चर का मतलब होता है चलायमान, इसलिए इसे चर राशियां कहा गया है। और स्थिर राशि, जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, स्थिर की संज्ञा प्राप्त है इसे, तो इसे स्थिर राशि कहा गया। अब बात करते हैं द्विस्वाभाविक राशि के बारे में। द्विस्वाभाविक राशि में चर और स्थिर दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्विस्वाभाविक कहा गया। एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री का आधा भाग जो होता है वो द्विस्वाभाविक राशियों में चर राशि कहलाती है, और 15 डिग्री से ऊपर का भाग जो होता है, 15 डिग्री के बाद का जो भाग होता है वो उसे स्थिर राशि कहते हैं। तो इस तरह से राशियों को विभक्त किया गया है। अब 1, 4, 7 और 10 राशि जो कालपुरुष की राशि है, यानी मेष, कर्क, तुला एंड मकर, ये 4 चर राशियां हैं, चर लगन हैं। तो इन 4 चर लगनों में एकादश भाव को बाधकेश कहा गया है, बाधक भाव कहे गए हैं। अब एकादश भाव को समझते हैं कि एकादश भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव आपके फुलफिल ऑफ द डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव आपके इच्छा प्राप्ति को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी जीवन में आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उससे एकादश भाव से ही विचार होंगे। नो डाउट 4th हाउस से हम घर का और वाहन का विचार करते हैं, पर ये चीज़ें को दिलाने का काम भी एकादश भाव का ही है। तो हम जो चीज़ को अपेक्षा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, जीवन में प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं, वो एकादश भाव ही देता है। तो चर लगन में एकादश भाव को बाधक कहा गया है, और स्थिर लगन में नवम भाव को, जो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है, उसे बाधक कहा गया है स्थिर लग्न में। यानी आपका लग्न अगर वृष है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है, तो आपके नवम भाव जो हुए वो बाधक भाव कहलाए। इसी तरह से अगर द्विस्वाभाविक की बात की जाए तो द्विस्वाभाविक लग्नों में सप्तम भाव को बाधक स्थान कहा गया है। अब ऋषि मुनियों को समझते हैं कि इन्होंने इस स्थान को ही बाधक क्यों कहा। आखिर चर लगन में ही एकादश भाव को बाधक क्यों कहा गया, इस तथ्य को समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एकादश भाव जो है वो आपके फुलफिल ऑफ द डिजायर का है, आपकी अपेक्षा का है, आकांक्षा का है।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ज़्यादा इच्छाएं होना, अपने जीवन में ज़्यादा आकांक्षाएं होना, अपेक्षा होना, कई बार बाधक का सामना करना पड़ता है। आपके लग्न और शरीर के लिए इसे बढ़िया नहीं मानते। ज़्यादा प्राप्ति की इच्छा के कारण आपका स्वास्थ्य गिरता है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो बाधक ग्रह यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, आपके स्वास्थ्य में परेशानियाँ लाते हैं। अब यही बात करते हैं वृष लगन और स्थिर लगन वाले जातक को लिए। स्थिर लगन वाले जातक के लिए नवम भाव को बाधक कहा गया है। तो जैसे मैंने बात किया कि चर लगन में एकादश भाव को बाधक कहा गया, अगर एकादश से एकादश जाएं तो हमें नवम भाव की प्राप्ति होगी भावत भाव सिद्धांत के अनुसार से। तो एकादश से एकादश राशि प्राप्त जो होती है वो नवम भाव हो जाती है, और वहाँ पे स्थिर लगन में ऋषि मुनियों ने कह दिया कि उस भाव को बाधक। फिर उसी नवम भाव से अगर एकादश भाव जाते हैं तो सप्तम भाव की प्राप्ति होती है, जो द्विस्वाभाविक लग्नों में बाधक कहा गया है। मतलब ऋषि मुनि का जो स्पष्ट जो इस सूत्र से निकल के आया है, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा अपेक्षाएं रखना, ज़्यादा आकांक्षाएं रखना और ज़्यादा फल की प्राप्ति की ओर बढ़ना, ये आपके लग्न के लिए बाधा है, आपके स्वास्थ्य के लिए बाधा है। तो इसे ऐसे समझें। अब इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, लोग इसे मुहूर्त से भी लेते हैं, बाधा का विचार करते हैं। अब इस भाव के स्वामी को बाधकेश कहा गया है। अब आइए देखते हैं, कुछ लोगों के मत में ये भी आता है कि बाधक जिस स्थान में बैठता है जाके, बाधकेश जिस स्थान में बैठता है तो उस स्थान की हानि करते हैं। एक तथ्य और निकल के आता है कि बाधकेश जो हैं अगर लग्न से संबंध बनाए तो ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं। मैंने अपने फलाफल में, अपने प्रैक्टिस में पाया कि बाधकेश का लग्न से संबंध होना जातक के लिए अच्छा नहीं पाया गया। तो बाधक की भूमिका जो है, अगर आपके लग्न से संबंध बना ले तो यहाँ पे आपके स्वास्थ्य के प्रति वो आपको बीमार कर सकता है, आपके स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, चोट चपेट एक्सीडेंट की नौबत ला सकते हैं अगर शनि हो मंगल हो बाधक। तो अब देखिए, बाधक में एक और मिसकंसेप्शन है। जैसे हम सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और नवम भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं। अब यहाँ पे सिंह लगन में मंगल प्रबल योग कारक हो जाते हैं, फिर भी नवम अधिपति होकर ये बाधकेश की भूमिका में होते हैं। इसी तरह से बात करें अगर वृष लगन की, तो वृष लगन में शनि को प्रबल योग कारक कहा गया है। यहाँ पे ये नवम अधिपति और दसम अधिपति बन के प्रबल योग कारक होते हैं, पर नवम होने के कारण इसे बाधकेश भी कहा गया है। वैसे ही बात करते हैं मकर लगन के बारे में। मकर लगन में चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, और मकर जो है मंगल की उच्च राशि है। तो अगर मकर लगन वाले जातक के लग्न में ही मंगल बैठा हो तो बाधकेश का उच्च का होके बैठना अपने आप में एक उच्च के बाधा का समान देता है। तो अपने फलाफल में आपको ये जरूर देखना होगा कि बाधकेश का संबंध किस भाव से बन रहा है। वैसे ही अगर मेष राशि की बात की जाए, मेष लगन की बात की जाए, तो मेष लगन में एकादश भाव के स्वामी शनि बनते हैं। अब शनि लग्न में जब बैठेंगे तो नीच अवस्था को प्राप्त होंगे और लग्न से संबंध बनाएंगे। लग्न उनका जो है वो दिग्बली से विहीन होके बैठेंगे। तो यहाँ पे लग्न में शनि का बैठना मेष लगन के अंदर अच्छा नहीं कहा गया। वैसे ही अगर हम बात करें तुला लगन के बारे में, तो तुला लगन में एकादश भाव में सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। अब सूर्य तुला लगन में लग्न में ही विराजमान हो जाए तो नीच राशि को प्राप्त होंगे। यहाँ फिर भी सूर्य का अच्छा फल उद्घोषित नहीं होगा।
तो अपने बाधक की श्रृंखला में आप ये देखें कि बाधकेश का संबंध किन भावों से बन रहा है। अगर लग्न से बन रहा है तो ये संबंध जो है आपके स्वास्थ्य हानि के लिए अच्छा नहीं है। और अगर लग्न से जुड़ा हुआ अगर ये 8वें भाव से भी कनेक्ट हो रहा है, 6ठे भाव से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये और प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो बाधक की श्रृंखला में हम अभी इसी तथ्य पे बात करेंगे, और भी मैं इस सूत्र पे वीडियो बनाऊंगा। बने रहे मेरे साथ और अपने ज्ञान को मैं साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।